क्या आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है तो लाइक कर लेना। मैं आप सभी का स्वागत है। आइए सीटेट का क्वेश्चन आंसर देखिए। 2018 में पूछा गया है। ये सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान से है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी भारत के मुख्यमंत्री न्यायाधीश, डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। राज्यपाल को नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए मंत्रियों के परिषद, बी मुख्यमंत्री, सी सांसद, डी सांसद और विधायक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सांसद। प्रधानमंत्री का चुनाव सांसद करता है। आगे देखें, निम्न में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? भारत का पहला नागरिक किसको कहा जाता है? ऑप्शन सुनिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी गृह मंत्री, सी राष्ट्रपति और डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हम पहला नागरिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी गृह मंत्री, सी राज्यपाल, डी मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यपाल। यहाँ एक चीज ध्यान देना, भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है, भारत का, और राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए सुनिए, सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी पटाभी सीतारामैया, सी टी कृष्णमाचारी और डी सी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। भारत का संविधान कब अपनाया गया? भारत का संविधान कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, यहाँ 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब अपनाया गया? जब अपनाया गया पूछेगा तो यहाँ पे 26 नवंबर 1949 लिखना है। और जब यहाँ पे पूछेगा कब लागू हुआ, यहाँ अपनाया है, यहाँ पूछ देगा कब लागू हुआ, कब लागू हुआ, तब यहाँ पे लिखना है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से किसने भारत के रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? ऑप्शन सुनिए, जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता था? ऑप्शन ए केंद्र सरकार और राज्य सरकार, बी राज्य सरकार और स्थानीय सरकारी निकाय, और सी केंद्र शासित प्रदेश, और डी स्थानीय सरकारी निकाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्र और राज्य सरकार। निम्नलिखित में से कौन भारत का संविधान सभा का मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए सुनिए, सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? ऑप्शन सुनिए, ए मुर्शिद कुली खान, बी नादिर शाह, सी अलीवर्दी खान और डी बुरहान उल मुल्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान जो था वह बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सूबेदार था। वे 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा इस पद पर नियुक्त किया गया था।
बाद के समय में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर बादशाह द्वारा उसे दीवान के भी सारे अधिकार प्राप्त कर दिए गए थे। मुर्शिद कुली खां वर्ष 1700 में ही बंगाल के वास्तविक शासक बन बैठा था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज के शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? ऑप्शन सुनिए, लॉर्ड डलहौजी, बी विलियम बेंटिंक, सी लॉर्ड कैनिंग और डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? ऑप्शन सुनिए, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? ऑप्शन ए नाना साहब, बी बाजीराव प्रथम, सी बाजीराव द्वितीय, डी बहादुर शाह जफर। इसका सही आंसर हो जाएगा नाना साहब। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी, इसमें है कि कारखाने के विषय में अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो इसमें सबसे अच्छा कौन सा उपयोगी विधि है? ऑप्शन सुनिए, एक कहानी सुनाना, बी किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, सी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना और डी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। बच्चे को दिखाना है कि बच्चे उसको प्रैक्टिकल करके उसको अच्छे से समझ सके। एडुसेट से क्या अभिप्राय है? ए रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। बी सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह है और सी एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है और डी एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है एडुसेट। पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों से संरक्षित किया गया है? ऑप्शन सुनिए, ए मीराबाई, बी कबीर, सी गुरु नानक और डी रविदास। इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर ले।